हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, स्वैपिंग के बारे में। स्वैपिंग क्या होती है, स्वैपिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है ए और उसकी वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है बी, इसकी वैल्यू है 20। अब देखिए अगर मैं इसको सिंपली प्रिंट करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में करके दिखाया था कि मैंने इसको प्रिंट कराया, अब मेरे पास वैल्यू आ गई थी 10 20। ठीक है, ये चीज़ सॉर्टेड थी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू आ जाए 20, बी की वैल्यू आ जाए 10। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे मुझे मैं विद इन टू वेरिएबल और विदाउट टू वेरिएबल आपको चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा। लेट्स सपोज विद इन टू वेरिएबल करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सी और इसको इनिशलाइज कर दिया 0 से। इनिशलाइज जैसे मैंने बताया हुआ, इसकी पहली वैल्यू जानी, तो पहली वैल्यू इसमें 0 आ गई, तो मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए। देखिए वैल्यू जो होती है वो राइट टू लेफ्ट आती है, तो यहाँ पे मैं कमेंट लगा के अगर लिख दूँ क्या सी इज इक्वल टू अब, राइट। या मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फिर आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10। देखिए वेरिएबल इनिशलाइज एक ही बार होती है, डिक्लेरेशन एक ही बार किया जाता है, तो मुझे अब दोबारा इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर मुझे a में वैल्यू देनी है तो मैंने a इज इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, और मैंने a इज इक्वल टू लेट्स से 30 कर दिया, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ a को, तो व्हाट वी गॉट 10 मिलेगा, 20 मिलेगा या 30 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा कि मुझे यहाँ पे 30 मिलेगा। मुझे लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करके देता है ये। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या देता है, लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पे चीज़ क्या समझ में आती है कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो लेटेस्ट वैल्यू आती है। तो ये क्यों बताया मैंने, अभी आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज अब जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए, तो मतलब ए की वैल्यू सी में चलेगी। तो सी की वैल्यू फिलहाल क्या होगी 10। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया बी इज इक्वल टू ए, फिर से वही बात, बी की वैल्यू ए में चलेगी, तो ए की वैल्यू अब क्या होगी, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू 20 थी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। अब फिर से वही बात, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब सी की वैल्यू क्या है, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सी की वैल्यू 0 है, लेकिन मैंने आपको बताया था लेटेस्ट वैल्यू से मतलब होता है, तो अब सी की वैल्यू 10 हो गई है। तो सी की वैल्यू 10 हो गई है, तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए की वैल्यू स्वैप होकर 20 होगी और बी की वैल्यू स्वैप होकर 10 होगी। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वैपिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू 30 होगी। ठीक है, अब मुझे स्वैप करना है 3 वेरिएबल को, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे चौथा वेरिएबल ले लिया। ठीक है, डी इज इक्वल टू, अच्छा डिक्लेयर करना पड़ेगा किस टाइप का डेटा है भाई, इंटीजर टाइप का। डी इज इक्वल टू मैं 0 ले लिया और इसको टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे सीक्वेंस अगर मैं चेक करूँ कि इसमें हो क्या रहा है, तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आती है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल लिया, तो d इज इक्वल टू में ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं समझूँ तो मुझे समझ में आता है d की वैल्यू जो है वो अब हो गई है 10 और a की वैल्यू ठीक है 20 है, ये सब ठीक है। इसके बाद मैंने अब सीक्वेंस क्या बोलता है कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो अब c इज इक्वल टू में d हो जाना चाहिए। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि d की वैल्यू क्या है 10, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझता हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू होगी किसकी b की, और b सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ इसको कॉपी करके और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज c, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ c, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देखेंगे कि वैल्यू स्वैप वाली मिलेगी। ठीक है, देखिए a इज इक्वल टू 20 होगी जबकि ये 10 है, b इज इक्वल टू 30 होगी जबकि 20 है, और c इज इक्वल टू 10 होगी जबकि 30 है। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। और ये कितना भी वेरिएबल के साथ आप ऐसा स्वैपिंग कर सकते हैं। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने 40 ले लिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे बार बार। तो मैंने यहाँ पे d लिया, तो मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा क्या e। ठीक है, e इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया लेट्स सपोज। तो सिंपल सी बात है, जो नया वेरिएबल लेंगे उसमें a की वैल्यू डाल देंगे और फिर सीक्वेंस चलता रहेगा। a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और c इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और d इज इक्वल टू ई हो जाएगा।
अब देख लेते हैं डेटा हमारे पास क्या क्या आया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मतलब 10 हो जाएगी, ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वैल्यू इसमें जाएगी, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जा रही है तो ए की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी सी की वैल्यू बी में जा रही है तो ये कितना है 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगली अगर मैं बात करूँ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या है 40, तो इसमें क्या आ जाएगा 40, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, डी की, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू है ई की, तो ई आपको दिख रहा होगा 0, लेकिन मैंने बताया था लेटेस्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ 2-3 बार कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी डी, यहाँ पे आ गई आपकी ई, और यहाँ पे बस ई तक ही है। अच्छा सॉरी, एक सी रह गया, तो सी भी चलो यहाँ पे हमने ले लिया। तो यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया आपका ई, चाहिए ई नहीं चाहिए, तो ई को हटा देते हैं हम, यहाँ पे ई को हटा देते हैं। 4 चाहिए ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करा मैंने, तो ये वाली यहाँ पे एक टर्मिनेशन मिसिंग है कहीं पे, कहाँ पे डबल स्लैश लगाया हुआ है, अच्छा यहाँ पे टर्मिनेशन मिसिंग, तो मैंने इसको रन कराया तो ये चीज़ स्वैप हो गई। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि स्वैपिंग कैसे होता है। चलिए एक बार हम आपको और चीज़ बताते हैं कि अगर हम चौथा वेरिएबल ले ही ना तो स्वैप कैसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे तीसरा वेरिएबल ले ही ना तो कैसे स्वैप होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ समझूँ तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 30, कैसे 10 प्लस 20 तो कितना हो गया 30। अब यहाँ पे मैंने लिया लेट्स सपोज b इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, b की वैल्यू अब क्या है, मैंने बोला था लेटेस्ट वैल्यू से मतलब होता है, तो अब है 30, पहले था 10, तो 30 माइनस 20, तो यहाँ पे अब a की वैल्यू जो नहीं है वो 30 माइनस 20, तो कितना हो गया 10, ठीक है। फिर मैंने किया a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से समझूं तो a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू लेटेस्ट क्या है भाई 30, ठीक है। b की वैल्यू लेटेस्ट क्या है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20। अब अगर आप इसको रन कराएंगे यू गॉट दिस, तो आप विदाउट थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है। चल जा भाई, ठीक है हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मैं थर्ड वेरिएबल ले लूँ तो क्या विदाउट स्वैप चल सकता है, कितना भी ले सकते हो, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। और पैटर्न रटना नहीं होता, समझना होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है कि तीसरा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न क्या है कि तीनों ऐड होता है, मतलब जितने भी होते हैं वो ऐड होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे माइनस होता है तो ठीक है माइनस कर दो, फिर यहाँ पे माइनस होता है चलो फिर माइनस कर दो। अच्छा अब एक रह गया, थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो यहाँ पे क्या रह गया भाई, यहाँ पे सी आ गया आपका, है ना। तो अब यहाँ पे क्या ए रह गया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा अब इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू होगी 60, ठीक है भाई, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, सॉरी डायरेक्ट करते हैं, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो 60 माइनस 50 10 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 60, 60 माइनस 10 50, 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा 20, ठीक बात है। अब यहाँ पे मैं एक ही बात कर लेता हूँ, तो कितना हो गया भाई 60, 60 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट, कितना भी पैटर्न लगा, पैटर्न बस समझना होता है कि चीज़ हो क्या रही है, रटना नहीं होता है। और सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में कि हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी चल रही है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, देखिए ए की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो कितना भी लगा लीजिए बस, जैसे लाइक लेट्स सपोज डी आ गया तो यहाँ पे डी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ जो पहला वाला है ना वो सबसे लास्ट में आता है, और होगा तो माइनस ही, ठीक है। तो यही पैटर्न चलता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा।